शुड यू ग्रो योर हेयर? क्या आपको अपने बाल बढ़ाने चाहिए? ये एक सवाल हम सबके दिमाग में किसी पॉइंट पे आता ही आता है। अब लंबे बाल कई लोगों को पसंद है, कई लोगों को नहीं पसंद है। हाउ कैन यू डिसाइड फॉर योरसेल्फ कि क्या आपके पास लंबे बाल अच्छे लगेंगे या नहीं लगेंगे, क्या आपको ये सूट करेगा? इस वीडियो में मैं आपका काम आसान करने वाला हूं। एंड बाय द वे, मैं ये नहीं कह रहा कि लंबे बाल अच्छे हैं या छोटे बाल अच्छे हैं। आपको जो करना है करो, टकला होना है हो जाओ, लंबे बाल रखने हैं, रेनबो, टिकटॉक, जो भी आपको पसंद है आपको वो रखना चाहिए। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको थोड़ी सी क्लैरिटी दे दूंगा। मैं अपने बाल करीब 2 साल से बढ़ा रहा हूं। फॉर दोज ऑफ यू हु आर न्यू, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप एक नए पॉइंट पे आओ ना यार। There are a lot of mental advantages as well. तो जो तुम benefits face करोगे, it's also going to be on your mind. I'll just explain. मैं ज्यादा लोगों को देखता नहीं हूँ इसके बारे में बात करते हुए। But anyways, शुरू करते हैं पहले एडवांटेज से, which is versatility. अब देखो मैं ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स बोल रहा हूँ तुम्हारे, तुम लाइक नहीं, मतलब क्या है यार? Stop it. Get some help. It means that you have a lot of different options. For example, अगर मैं बार बार बाल को बांधने से बोर हो गया तो मैं ऐसे रख सकता हूँ, इसको इस साइड रख सकता हूँ, और आई कैन डू अ हाफ मैन बन। ऐसे दिखता है बट उसको पुल ऑफ करने के लिए मुझे और लंबे बाल चाहिए। एनीवेज, यू गेट द पॉइंट। अगर आप किसी भी हेयर स्टाइल से बोर हो गए, आपके पास फिर भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सो यू विल नेवर गेट बोर्ड। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि द लॉन्गर योर हेयर इज द मोर वर्सेटाइल इट गेट्स। और भी ज्यादा ऑप्शन आपके पास होते हैं। एडवांटेज नंबर 2, विल पावर। जब आप खुद को मिरर में देखोगे, देयर बी अ लॉट ऑफ ऑकवर्ड स्टेजेस, ठीक है? आपको बहुत टेम्पटेशन होगा कि यार मुझे ये काटना है, आई डोंट लुक गुड, शॉर्ट हेयर वाज सो मच बेटर, गर्मी लग रही है, ये हो रहा है, बहुत सारे इश्यूज होंगे। बट फिर भी अगर आपको वो गोल दिखता है, अपने दिमाग में है, एंड यू नो कि वन डे यू विल गेट देयर, सो इट साउंड्स लाइक अ वेरी स्मॉल थिंग, और आप शायद सोच रहे हो ये क्या बोल रहा है, जस्ट हेयर, बट इट विल कैरी ऑन टू अदर एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। बहुत सिंपल लॉजिक है। जस्ट बिकॉज तुम्हें प्रेजेंट मोमेंट में तुम जैसे लग रहे हो, तुम्हें वो अच्छा नहीं लग रहा, तुम उसकी वजह से गिव अप नहीं करते, एंड दैट इज अ वेरी बिग थिंग। और ये चीज तुम्हें अपने लाइफ के बाकी एरियाज में भी मतलब नोटिस होगा, एंड स्लोली यू विल रियलाइज कि ओवरऑल यू आर जस्ट चेंजिंग एज अ पर्सन, तुम्हारा विल पावर स्ट्रॉन्ग हो रहा है। व्हिच ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट, और मेरे ओपिनियन में दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ देम ऑल, वेरी मेंटल। इट इज नॉट केयरिंग अबाउट व्हाट अदर्स थिंक ऑफ यू। बाकी जो तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं उससे तुम्हारा जो अटैचमेंट रहता है ना, वो पूरी तरह हट जाएगा, और दिस इज गोना बेनिफिट यू अ लॉट। लाइक शायद इस वीडियो को देखने वाले कोई लोग अभी तक कमेंट भी छोड़ दिया होगा कि तू ऐसा है, तू लड़की है, तू ये है, और मैं अभी ऐसे मेंटल स्पेस में हूं दैट इट रियली डजंट बॉदर मी। मुझे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता, और जस्ट बिकॉज मुझे अपने बालों की वजह से फर्क नहीं पड़ता, इट हैज कैरिड ऑन टू अदर एस्पेक्ट्स ऑफ माई लाइफ। तो मैं अब जो भी कर रहा हूँ ना, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे जज कर रहा है कि तू क्या है, तू चूतिया है, तू ये है, कुछ भी। मुझे आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट। अब ये ऐसी चीज नहीं है जो एकदम आएगी, 1-2 दिन में आएगी। आप शुरू में इरिटेट हो जाओगे, यू विल गेट वेरी कॉन्शियस अबाउट व्हाट अदर्स आर थिंकिंग, लेकिन इट विल क्लिक वन डे, और आप सोचोगे कि यार जो भी लोग सोच रहे हैं मेरे बारे में, वो कैसे वो तुम्हारे बारे में 2 सेकंड के लिए सोचेंगे और दिल कैरी ऑन विद देयर लाइफ, और तुम यहाँ पे डिप्रेस होके बैठ जाओगे। और बेस्ट पार्ट ये है, द रीजन वाई मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, कि ये चीज आपके लाइफ के हर एक एरिया में अप्लाई होगा, आप नोटिस करोगे। अगला एडवांटेज सिंपल है, जब आपको कहीं जल्दी जाना है, यू कैन सिंपली जस्ट टाई योर हेयर एंड लीव। एडवांटेज नंबर 4, आप थोड़े से यूनिक रहोगे। नाउ दिस इज नॉट इनफ, ये अकेले में पॉइंट इनफ नहीं है कि आप बाल बनाना डिसाइड कर दो, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में इट्स बिन अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन स्टार्टर। व्हाट इफ यू मीट द वन, ट्राई करूंगा अबे साले। ऑल्सो अगर आप एक ऐसे इंसान हो हु लाइक्स टू स्टैंड आउट, जो मतलब बाकी लोगों से अलग रहने में प्लेजर महसूस करता है, तो बालों को ग्रो करना डेफिनेटली आपके लिए है। बिकॉज लेट्स फेस इट, स्पेशली हमारे कंट्री में 99.9% लड़कों के एकदम छोटे बाल होते हैं। नो हेट अगेंस्ट शॉर्ट हेयर, अगर पसंद है तो रखो। एज आई सेड बिफोर, दिस इज अ नो जजमेंट जोन, ठीक है? इस चैनल पे किसी को जज नहीं करते। द लास्ट एडवांटेज मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये आप मतलब आई जस्ट टेल यू, आपको अपने बालों का ख्याल रखना ही पड़ता है। यू आर फोर्स्ड टू टेक केयर ऑफ योर हेयर। क्यों? बिकॉज अब ये मैं काफी बार बोल चुका हूं, अगर आप अपने बाल बढ़ाने वाले हो, जो बाल आपके सिर पे अभी है, नेक्स्ट ईयर 2 साल बाद वही बाल आपके सिर पे होंगे, तो उनका ख्याल रखना तुम्हारा काम है। अगर तुम ख्याल नहीं रखोगे और बाल लंबे हैं तो बहुत इजीली नोटिस होगा, ठीक है? छोटे बाल से क्या होता है कि क्वालिटी अच्छी है, बुरी है, नो वन रियली गेट्स टू नो। बट जब आपके लंबे बाल होंगे, अच्छी क्वालिटी होगी, लोग नोटिस करेंगे, बुरी क्वालिटी होगी, लोग नोटिस करेंगे। एंड आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड ग्रो योर हेयर क्योंकि लोग नोटिस करें, इट्स अ बाय प्रोडक्ट। अब क्योंकि आपको अपने बालों का बेस्ट ख्याल रखना पड़ेगा, एकदम बालों को बच्चों की तरह पालना पड़ेगा, पता है क्या होगा ना? ऑब्वियसली एंड्स थोड़े से ड्राई होंगे, बट बाकी का आपका जो सारा बाल है ना, वो बहुत अच्छे क्वालिटी का हो जाएगा। एंड इन केस आपको वापस छोटे से हेयर स्टाइल पे जाना है, मीडियम लेंथ, उफ, जो आपके बालों की क्वालिटी होगी, सिंपली बिकॉज आपने अपने बालों की इतनी अच्छे से देखभाल करी दैट नाउ दे आर इन द बेस्ट कंडीशन पॉसिबल। और जब आपके बाल छोटे होंगे, quality is going to be amazing. Good quality hair is never unseen.
एंड नो मैटर व्हाट, फ्यूचर में आपको छोटे बाल रखने हैं, मीडियम रखने हैं, लंबे रखने हैं, डजंट मैटर। जब लंबे बालों की आपने देखभाल करने की जो हैबिट्स इनकलकेट की थी, जैसे कि सिंपल ऑयलिंग, हेयर मास्क और इन सब चीजों के साथ जब आप कंसिस्टेंट रहते हो, दीज हैबिट्स स्टिक विद यू। और जब आपके छोटे बाल हो जाएंगे, यू विल कीप डूइंग दीज थिंग्स, जिसकी वजह से आपके बाल हमेशा बेस्ट क्वालिटी के रहेंगे। तो ये थे हमारे सारे एडवांटेजेस बालों को लंबा करने के लिए। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। इन माय ओपिनियन डिसएडवांटेज बहुत छोटे मोटे से है और वो भी टेम्परेरी रहते हैं। डिसएडवांटेज नंबर 1, बहुत ज्यादा समय लगने वाला है। अगर आप एक पेशेंट इंसान नहीं हो, डोंट ट्राई दिस, ठीक है? बिकॉज अगर आप पेशेंट नहीं हो तो आप एंड गोल तक पहुंचोगे नहीं, बट अगर आप पेशेंट नहीं हो और आपको वो पेशेंस की क्वालिटी अपने अंदर लानी है, maybe you can give it a shot. The average rate of hair growth is around half an inch per month. एक साल में आपके बाल on average around 6 inches रहेंगे, including all the little trims you get, maybe 5 inches. 2 साल में 10-12 inches. You know, अब मेरे को हो गए हैं 2 साल और 1 महीना, 1 या 2 महीने, 2 years and around 2 months, और मेरे बाल है अराउंड 14 इंचेस। हाँ, वो था मेरा पहला डिसएडवांटेज कि बहुत समय लगने वाला है। सेकंड डिसएडवांटेज, और अगर आपने कभी बाल बढ़ाने की कोशिश करी है, आई एम श्योर यू गाइस हैव फेस्ड इट, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ऑकवर्ड स्टेजेस इन द मिडिल। इस चैनल पे बहुत बार इस चीज के बारे में बात कर ली है। माय एम इज टू हेल्प यू गाइस गेट थ्रू द ऑकवर्ड स्टेजेस, गेट थ्रू द मेंटल बैरियर्स। अब क्या होता है ये ऑकवर्ड स्टेज? ऑकवर्ड स्टेज एक ऐसा स्टेज होता है, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, जब आप अपने बालों को किसी भी तरह स्टाइल नहीं कर सकते, ठीक है? स्पेशली इफ यू आर ग्रोइंग आउट योर साइड्स, आपके कान के पीछे नहीं जाएंगे, ऐसे निकलेंगे बाहर। कि पहले अगर आप स्पाइक्स रखते थे तो वो इतने लंबे हो जाएंगे दैट दे डोंट स्टे अप, लेकिन वो इतने लंबे भी नहीं होंगे कि आप उसको बांध सकते हो। तो समवेयर इन द मिडिल, जहां पे आप बहुत ही बेकार दिखोगे, यू लुक लाइक अ केवमैन। अब ये जो ऑकवर्ड स्टेजेस होते हैं, दीज कैन ईदर मेक और ब्रेक योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। सो या द सिंपल फैक्ट इज कि आप अपने बेस्ट नहीं दिखोगे। ऐसा कोई स्पेसिफिक हेयर स्टाइल नहीं होगा जो आप पे सूट करेगा बिकॉज ऑफ द लेंथ ऑफ योर हेयर। सो इट्स कंप्लीटली फाइन, टेंशन मत लेना, बिकॉज जब आपके बाल लंबे होंगे आप उसको बांध सकोगे। बस उसके बारे में सोचते रहो, अपना कोई गोल, जो भी आपका हेयर स्टाइल का गोल है, उसको देखते रहो एंड यू विल गेट इट। और इन ऑकवर्ड स्टेजेस के साथ पता है क्या आता है? लोगों के ओपिनियंस, लोगों के अननेसेसरी ओपिनियंस, जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे कि यू आर लुकिंग लाइक अ गर्ल, और यू नो यू आर लुकिंग ऐसे, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। और अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो दूसरों के ओपिनियन से खुद को जज करने लगता है, आई वुड से इट्स नॉट फॉर यू। लेकिन आई वुड ऑल्सो से ऑफ टॉपिक, प्लीज ट्राई टू वर्क ऑन दैट। शायद बाल बढ़ाने से आपकी ये क्वालिटी बेटर हो जाए। तो अगर तुम उससे डील नहीं कर पाओगे, इफ यू जेन्युइनली फील कि तुम नहीं कर पाओगे, इट्स नॉट फॉर यू। द नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज थोड़ा सा और टाइम और थोड़ा सा और एफर्ट। अब टाइम से मेरा मतलब है कि जब आप शावर करके निकलोगे, आपके बालों को, फॉर एग्जाम्पल मुझे अभी 2 साल हो गए बढ़ाते हुए, और मुझे करीब 1 से 1.5 घंटा लगता है अपने बालों को ड्राई करने के लिए। सो उस सेंस में हाँ, टाइम आपको ज्यादा लग सकता है, लेकिन इट्स नॉट कि कोई आपसे वो टाइम छीन रहा है ना। गीले बाल के साथ भी आप काम कर सकते हो, जो करना है आप कर सकते हो। थोड़ा सा और एफर्ट और कंसिस्टेंसी भी लगेगी। ऑयलिंग, पुटिंग योर हेयर मास्क, टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेयर, मेकिंग श्योर कि आपके जो भी हैबिट्स है वो अच्छे हैबिट्स है, गुड हैबिट्स है फॉर योर हेल्थ ऑल्सो। क्योंकि बहुत सिंपल लॉजिक है, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आपके बाल अच्छे नहीं होंगे। लोग कई बार इसको बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर देते हैं, इट्स नथिंग लाइक दैट। मैं हफ्ते में 2 बार शैम्पू करता हूँ और मुझे लगता है करीब आई वुड से 15-20 मिनट्स टू शैम्पू एंड कंडीशन। तो अगर आप रेडी नहीं हो उस टाइप का एफर्ट देने के लिए और थोड़ा सा और टाइम इन्वेस्ट करने के लिए, इट्स नॉट फॉर यू। नेक्स्ट थिंग, एक्सपेंसेस। ग्रोइंग योर हेयर इज एक्सपेंसिव नाउ, नॉट टू मच, ठीक है? आपको अपना पैसा कोई स्कीम में इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। 25 दिन में पैसा डबल। और मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप बहुत ही टाइट लाइफस्टाइल जी रहे हो, नॉट टू डू इट, बिकॉज ये थोड़े से अननेसेसरी खर्चे हो जाएंगे आपके लिए। और अगर आप थोड़े से फाइनेंशियली टाइट सिचुएशन में हो, आई वुड जस्ट से अवॉइड इट। थोड़ा एक्स्ट्रा भी खर्चा हुआ, इट्स स्टिल अवॉइडेबल एंड अननेसेसरी, लेकिन आपको खुद के साथ थोड़ा ऑनेस्ट रहना पड़ेगा जब, ठीक है? अगर आप हफ्ते में 2 बार पार्टी करने जाते हो, हजारों रुपए दारू पे खर्च करते हो, एंड देन यू आर सेइंग कि आई डोंट हैव मनी, देन वहां पे प्रॉब्लम है। बाय द वे, ये कोई बुरी चीज नहीं है, आई एम जस्ट सेइंग कि खुद से झूठ मत बोलो। जितने लंबे आपके बाल है उतने ही ओवरऑल ओवर टाइम आपको ज्यादा प्रोडक्ट्स लगाने पड़ेंगे, नॉट टू मेनी बट अ लिटिल मोर। और 1 साल, 2 साल, 3 साल में ये एक्सपेंसेस एड अप होने वाले हैं। नेक्स्ट डिसएडवांटेज, मेरे ओपिनियन में ये बहुत इजीली फिक्सेबल है, ठीक है? तुम्हें इसकी आदत लग जाएगी, यू विल फील हॉट, ऑफ कोर्स यू विल। जो पहला समर आएगा तुम्हारा, तुम्हें आदत नहीं रहेगी, तुम बहुत गर्मी लगेगी, बट वो 2 महीने कैसे भी करके निकाल लो। नेक्स्ट समर विल बी मच इजियर, और उसके बाद यू विल जस्ट गेट यूज्ड टू इट। मतलब लड़कियों के बारे में सोचो यार, वो कैसे कर लेते हैं। नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज कि जब आप खाना खा रहे हो, आप एक्सीडेंटली अपने बालों को खा सकते हो, और इससे आपके पेट I'm just kidding. अबे साले। तो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। आई होप यू गाइज लाइक्ड इट। आई होप कि आपके दिमाग में क्लैरिटी आ गई है कि क्या बाल बढ़ाना आपके लिए है कि नहीं है। डज इट मैच योर कैरेक्टरिस्टिक्स? यू डिसाइड फॉर योरसेल्फ, तुम खुद के लिए डिसाइड करो। इन माय ओपिनियन जो एडवांटेजेस है वो डिसएडवांटेजेस को आराम से बीट करते हैं। लाइक कम ऑन, नहीं पसंद आया तो मत रखना, नो वन इज फोर्सिंग यू। या दैट्स प्रीटी मच इट। सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लेना, साइड में बेल है उसको दबाओ, बजाओ जो भी, और सपोर्ट
अच्छा वो तो आप कर ही रहे हो यार, थैंक यू गाइस सो मच, सपोर्ट करते रहना। वी गाइस आर नाउ 60,000 स्ट्रांग। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। ओ फक, हम मिलेंगे अगले वीडियो में।